अब यहाँ पर इस नियतवाद की बात चलती थी, सम्यक नियतवाद क्या और मिथ्या नियतवाद क्या। तो कहा कि जो अपने द्रव्य स्वभाव, ज्ञाता स्वभाव या कि अकर्ता स्वभाव की दृष्टि तो करता नहीं और मात्र पर्यायों को देखकर ही कहता है कि जो होना होगा सो होगा, वह मिथ्या नियतवाद है। और उसे गौमटसार की कर्मकांड की 882 नंबर गाथा में ग्रहित मिथ्या दृष्टि कहा। ये कल अपना प्रकरण चला था। और सम्यक नियतवाद वाला, यानी जिसको सम्यक नियतवाद की मान्यता है, अर्थात जो पर्यायों की क्रमबद्धता को जानकर अपने अकर्ता स्वभाव की दृष्टि करता है, वो सम्यक नियतवादी सम्यक दृष्टि है और ये ग्रहित मिथ्या दृष्टि है। तो बारीक फर्क है, लेकिन बड़ा फर्क है। फर्क बारीक है ना। अपने को भी थोड़ी सी और इसको जरा और बारीकी से अपन समझना चाहें तो पर्यायों की क्रमबद्धता का जो वस्तु स्वरूप का सिद्धांत है, वो वास्तव में अकर्ता स्वभाव, ज्ञाता स्वभाव की दृष्टि कराने का उसमें मुख्य प्रयोजन है। और उस प्रयोजन की पूर्ति नहीं, अथवा उस प्रयोजन तक हम नहीं पहुँचते और पर्यायों के हिसाब किताब में ही रहते हैं, अथवा इस प्रकार से हम विचार करते हैं कि सब वस्तुओं का परिणमन क्रमबद्धता से जो जिस समय होना है वह होता है, इसलिए हमारी आकुलता व्याकुलता घट गई है। तो यह वास्तव में अभी इस सिद्धांत के संबंध में हमारी समझ सच्ची और ठीक नहीं है। थोड़ी बात ये ऐसी ही है ना, लगेगा तो ऐसा। और सामान्यतया हम इस सिद्धांत का प्रयोग बस यहीं तक करते हैं। हाँ, अभी हमारी वर्तमान जीवन में जो अनेक प्रकार के संयोग वियोग की घटनाएं घटती हैं, उनमें हम आकुल व्याकुल होते थे और अब आकुलता व्याकुलता हमारी घट गई या मिट गई। क्योंकि सबका परिणमन क्रमबद्ध है, जो जिस समय जो होना है वो होता है। कदाचित पहले हम इस सिद्धांत को नहीं समझते थे तो घर में किसी के रोग आदि अवस्था होने पर हम बहुत विचलित होते थे परिवार में या स्वयं को। अब रोगादिक अवस्था को देखकर हम क्रमबद्ध का विचार करके व्याकुल नहीं होते। तो ये तो इस सिद्धांत का मूल जो है वहाँ तक पहुँचने लायक बात नहीं है। इस प्रकार से जो वस्तु का स्वरूप क्रमबद्ध परिणमन या वस्तु के परिणमन की क्रमबद्धता का जो वस्तु सिद्धांत है, जो सर्वज्ञ भगवान ने प्रतिपादित किया, आचार्य भगवंतों ने कहा, उसका मूल प्रयोजन अकर्ता स्वभाव यानी ज्ञाता स्वभाव की दृष्टि करना है। अब मैं अधिक नहीं कहूँ, जो पीछे ग्रहित मिथ्यात्व और सम्यक दर्शन का जो स्वरूप आ चुका है, उसको भी उस फार्मूले पर भी हम इस बात को घटा सकते हैं, घटित कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, है ना। पर्यायों को ही देख देख कर, पर्यायों की क्रमबद्धता में ही रहना, ये वास्तव में मिथ्या नियतवाद है। और मिथ्या नियतवाद को गौमटसार 882 नंबर गाथा कर्मकांड में ग्रहित मिथ्यात्व का। थोड़ी बात गंभीर है, पर चूंकि विषय आया है सामने तो अपने भी उसका स्पष्टीकरण बिल्कुल होना ही चाहिए। ठीक है, उस प्रकार की व्याकुलता साइड इफेक्ट के रूप में कम हो जाती है हो जाती है जब हम वस्तु के क्रमबद्ध परिणमन को जानते हैं, समझते हैं, तो वर्तमान जीवन में वो आकुलता व्याकुलता साइड इफेक्ट या बाई प्रोडक्ट जैसा है
उससे वो कम तो हो जाती है, हो गई तो ठीक है, लेकिन वो क्रमबद्धता के सिद्धांत का स्वीकार वास्तव में नहीं है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं कर्तृत्व का अहंकार छुपा हुआ है। तो आपको कैसे मालूम कि अकर्ता स्वभाव की दृष्टि नहीं, तो कर्तृत्व का अहंकार नियम से है, और अकर्ता स्वभाव की दृष्टि होने पर ही पर के और राग के कर्तृत्व का अहंकार टूटता है और छूटता है। बिल्कुल साफ सुथरी बात है, ये सब चर्चा आ चुकी है। आज विषय देखो अपना आगे बढ़ता है। जीव इंद्रिय विषयों की पुष्टि के लिए जो होना होगा सो होगा, ऐसा कहकर साता में रंजित होने की आदत से स्वच्छंदता का मार्ग ढूंढ निकालते हैं, उसका नाम गृहीत मिथ्यात्व है। आ गई बात? क्या बात आई देखो। जीव इंद्रिय विषयों की पुष्टि के लिए, अब कोई कहेगा कि विषयों की पुष्टि के लिए करे वो स्वच्छंद करो, कहो, लेकिन इंद्रिय विषय क्या है इनकी भी तो लिस्ट बनाओ। जो अतीन्द्रिय विषय के अतिरिक्त जितने विषय हैं वे सब इंद्रिय विषय हैं। बात करो तो फिर पूरी होनी चाहिए ना, आधी अधूरी से क्या लाभ मिलने वाला है। एक अतीन्द्रिय अपना चैतन्य महापदार्थ, इसके अतिरिक्त जितने विषय हैं वे इंद्रिय के विषय हैं, चाहे वे अनुकूलता की सामग्री हो, प्रतिकूलता की सामग्री हो, अप्रशस्त निमित्त हो, प्रशस्त निमित्त हो, स्त्री पुत्रादिक हो कि देवगुरु शास्त्र हो, सब इंद्रिय के विषय में जाते हैं। इसके लिए 31 नंबर की गाथा समय सार का वो जो संदर्भ गुरुदेव श्री देते हैं, आता ना इंद्रिय के जे इंद्रिय जनितता वाली जो गाथा है, उसमें द्रविंद्रिय, भावेंद्रिय, इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ सब इंद्रिय हैं। तो अब जब बात आया है तो इंद्रिय विषयों की पुष्टि के लिए, तो इसको इस प्रकार यदि अपन पढ़ें कि जीव इस अतीन्द्रिय चैतन्य महापदार्थ रूपी विषयों को छोड़कर अन्य विषयों की पुष्टि में, तो गलत तो नहीं है ना ये अर्थ? ये अर्थ गलत तो नहीं है ना? यहाँ लिखा है जीव इंद्रिय विषयों की पुष्टि के लिए। इसको यदि अपन इस प्रकार पढ़ें कि जीव अतीन्द्रिय चैतन्य महापदार्थ रूपी विषय को छोड़कर अन्य विषयों की पुष्टि के लिए, यही अर्थ आ गया ना। जो होना होगा सो होगा, ऐसा कहकर साता में रंजित होने की आदत से, ये शब्द देखो गुरुदेव का, साता में रंजित होने की आदत है ना। वो साता में रंजित होने की आदत क्या कि वह जो प्रतिकूल कोई संयोग अपनी क्रमबद्धता में योग्यता प्रमाण में आया है, उस समय भी साता रखने की आदत, ये इसमें स्वच्छंदता कहीं बोलो। थोड़ी है बात तो गंभीर है। इसको आप ऐसे सामान्य पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि 5 इंद्रिय के विषयों के भोग की वांछा रखता हुआ क्रमबद्ध के नाम पर उसमें ही लीन रहता है, रत रहता है, इस प्रकार स्वच्छंदता में सेवन करता है। मोटा अर्थ तो ये निकलता है इसका, मोटा अर्थ तो यही निकला
कि जो जीव अनुकूलता रूप संयोगों में लिप्त रहना चाहता है, भोगादिक सामग्रियों को प्राप्त करने की आशा में पड़ा हुआ है और क्रमबद्ध के सिद्धांत की बात कहकर, सिद्धांत तो कहाँ उसे घटित हुआ है, क्रमबद्ध की बात कहकर साता में रंजित रहता हुआ, यानी उस भोगों में ही लिप्त रहता हुआ स्वच्छंदता का सेवन करता है। मोटा अर्थ ये निकल करके आया इसका, लेकिन जरा बारीकी से निकालते हैं अपन तो गुरुदेव श्री के अंतरंग की बात को दोबारा पढ़ते हैं, ऐसा न लगे कि मन का अर्थ हो गया। जीव इंद्रिय विषयों की पुष्टि के लिए, इसका अर्थ अपन ने किया कि अतीन्द्रिय चैतन्य महापदार्थ रूपी विषय को छोड़कर अन्य विषयों की पुष्टि के लिए जो होना होगा सो होगा, ऐसा कहकर साता में रंजित होने की आदत से। ये जो अभी अपन चर्चा प्रारंभ की थी ना कि हम तो सब पदार्थों का परिणमन क्रमबद्ध जानते हैं कि सबका परिणमन तो अपनी योग्यता प्रमाण में क्रमबद्धता से होता है। हम आकुल व्याकुल नहीं होते, आकुल व्याकुल नहीं होते माने साता धरते हैं, तो साता धरते हैं माने साता में रंजित होते हैं। इसमें स्वच्छंदता का मार्ग ढूंढ निकालते हैं, उसका नाम गृहीत मिथ्यात्व है। हाँ, पर उसमें किस प्रकार से ये कर रहा है कि क्रमबद्ध के सिद्धांत को सर्वज्ञ की साक्षी से जो बात आई वस्तु स्वरूप को थोड़ा इसने समझा। ग्रहित क्यों कहा इसे? ग्रहित क्यों कहा? क्योंकि अनादि से पर में और राग के कर्तृत्व रूपी अग्रहित मिथ्यात्व इसको अनादि से चला आया है, और ऐसे अग्रहित मिथ्यात्व को जो अभी इस भव में शास्त्रादि का सेवन करके भी अथवा सिद्धांत का मर्म नहीं समझकर जो उस अग्रहित को ही पुष्ट कर रहा है, उसका नाम गृहीत मिथ्यात्व है। अकेले वह कुगुरु कुदेव का सेवन करता है सो गृहीत है, ये तो स्थूल बात है। गृहीत का अर्थ, गृहीत की परिभाषा आई है ना, जो अग्रहित मिथ्यात्व को पुष्ट करे। अग्रहित मिथ्यात्व कब से है जीव को? अनादिकाल से। उस मिथ्यात्व का क्या स्वरूप है कि पर में और राग में कर्तृत्व बुद्धि का अभिमान, एकत्व का, कर्तृत्व का, कर्तव्यपने का जो अभिमान है, ये ही अग्रहित मिथ्यात्व है। अब इसने क्या किया कि पर द्रव्यों के परिणमन की स्वतंत्रता क्रम अथवा उनके परिणमन की क्रमबद्धता को जानकर साता में रंजित रहता है। साता में रंजित रहता है माने आकुल व्याकुल नहीं होता। तो ऐसे करके इसने उस वस्तु स्वरूप में जो परिणमन की क्रमबद्धता का महान सिद्धांत सर्वज्ञ भगवान ने प्रतिपादित किया, जिसको आचार्यों ने उसी परंपरा में निरूपित किया, उसका मूल जो प्रयोजन था वो अकर्ता स्वभाव की दृष्टि करने कराने का था। तो वो प्रयोजन को प्राप्त तो न किया और इस भटकन में रह गया। तो इसने क्या किया कि पर के कर्तृत्व और राग के कर्तृत्व का अहंकार छोड़ा नहीं। तो क्या हुआ कि अग्रहित मिथ्यात्व जो अनादिकालीन पर कर्तृत्व और राग के कर्तृत्व का था, उसको इसने पुष्ट किया। तो पुष्ट किया तो इसका नाम गृहीत मिथ्यात्व है। बात बिल्कुल लॉजिक से है, बारीकी से समझना है। वह जीव, देखो अब उसकी बताते हैं, वह जीव ना तो सर्वज्ञ को पहचानता है और न वस्तु के स्वरूप को ही जानता है। वस्तु के स्वरूप को जानने का अर्थ क्या कि जगत के सर्व पदार्थ अपने
स्वकाल में स्वभाव स्वरूप सा से स्वयं क्रमबद्धता में परिणमन कर रहे हैं, उनमें मेरा किंचित कर्तृत्व नहीं। मैं तो एक अकर्ता ज्ञाता स्वभावी वस्तु हूँ। ये वस्तु का स्वरूप है, आधा अधूरा थोड़ी चलेगा। ये तो अनेकांत स्वरूप है ना अपना जिन शासन। तो यहाँ तो यदि पर की क्रमबद्धता की बात करी है तो पर के कर्तृत्व के छूटने का नाम अपने अकर्ता स्वभाव की दृष्टि है। आई कि नहीं? अस्ति नास्ति। पर के कर्तृत्व की नास्ति और इस अकर्ता स्वभाव की अस्ति, दोनों चाहिए ना, तब वस्तु के स्वरूप को जानता है। और जो वस्तु के स्वरूप को जानता है वही सर्वज्ञ के स्वरूप को जानता है। बात एकदम गंभीर है। वह जीव ना तो सर्वज्ञ को पहचानता है न वस्तु के स्वरूप को ही जानता है। अरे सम्यक नियत बात तो स्वभाव भाव है, स्वभाव भाव है, अकर्ता भाव है, ज्ञाता भाव है। वह स्वतंत्रता है, वीतरागता है, उसमें सर्वज्ञ की और वस्तु स्वभाव की पहचान है। और ये सर्वज्ञ की पहचान कब तक नहीं? कि जब तक अपने स्वरूप की पहचान नहीं। और अपने स्वरूप की पहचान नहीं तब तक क्या चला आया है कि मिथ्यात्व। अब इधर से घटित करते हैं। जब तक अपने स्वरूप की पहचान नहीं तो क्या चला आया है कि मिथ्यात्व। कौन सा मिथ्यात्व? कि अग्रहीत मिथ्यात्व। और इस अग्रहीत मिथ्यात्व को जो तुमने इसको पुष्ट किया तो ये तो ग्रहित मिथ्यात्व कहलाया। गौमठसार कर्मकांड गाथा, आज किसी ने प्रश्न उत्तर भी डाला, ये कहीं से मुझे मिला था, मैंने भी डाला ग्रुप में उसे फॉरवर्ड करके। कर्मकांड गौमठसार गाथा 882, इसमें ही आई थी चर्चा। अब देखो,